हेलो फ्रेंड्स योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए एसएससी जी 2024 देखिए माई आंसर की। तो एसएससी जीडी का एग्जाम हम क्वालिफाई कर लिए सिर्फ रीजनिंग और हिंदी के बल पे। तो देखिए रीजनिंग में हमारे रियल में 20 में से 19 प्रश्न सही है। तो जाकर आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो देखिए 15 वीडियो अभी तक अपलोड है, तो आप जाकर उसे जरूर देखें। तो देखिए इस वीडियो में हम जैसे जानते हैं एसएससी जीडी का 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी को एग्जाम को हम टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मैथ रीजनिंग हिंदी जीके का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन चैनल पर दे रहे हैं। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो आइए उसी श्रृंखला में हम 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 28 फरवरी 2024 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के रियल सभी 20 प्रश्नों को इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला। देखिए फर्स्ट वाले जब भी देखिए जब भी आप ऐसे प्रश्न को बनाएं तो आपके प्रश्न को बनाते समय आपका ध्यान ऑप्शन पे भी रहना जरूरी है। तो देखिए हम जब ऑप्शन पे देखेंगे तो देख रहे हैं कि सभी में देखिए एफ इसमें है, फर्स्ट थर्ड वाले में एफ, फोर्थ वाले में है। लेकिन अगर हम लास्ट जो इसका अल्फ़ाबेट है उसे कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सबका जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो चेंज है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बी है, सेकंड वाले में ई है, थर्ड वाले ऑप्शन में क्यू है और फोर्थ वाले ऑप्शन में जेड है। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला लेटर है उसी को कंपेयर करेंगे। तो लास्ट वाले लेटर कंपेयर करेंगे तो देखिए टी होता है 20 पे, और 20 के बाद आ जा रहा है 20 के बाद आ जा रहा है बी, यानी कि इसे लिख ले रहे हैं। तो देखिए हो जा रहा है टी बी जे आर, और लास्ट वाला कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए टी से जब बी पे जाएंगे तो टी होता है 20 पे और बी होता है 2 पे, यानी कि +8 कर रहे हैं। फिर देखिए 8 से जे पे आएंगे तो +8 यानी कि 10 हो जा रहा है। फिर 10 से आएंगे 18 पे तो 18 हो जाता है आर, यानी कि +8। तो 18 होता है आर होता है 18 पे और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 18 2 20 और 6 26 हो जाएगा। तो 26 पे क्या होता है, तो 26 पे लेटर होता है जेड और लास्ट में एक ही ऑप्शन में जेड है, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सेकंडों का भी समय बचा सकते हैं एग्जाम में। देखिए एग्जाम हॉल में आपको रीजनिंग में कम से कम 18 से 20 मिनट में आपको रीजनिंग को सॉल्व करना होगा। और देखिए अभी हम अंतिम 15 दिनों की पढ़ाई का बेस्ट मास्टर प्लान स्टडीज का वीडियो बनाए हैं, तो जो उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 20 मिनट की वीडियो है कि आपको अंतिम 15 दिनों में किस प्रकार क्या कुछ पढ़ना है, तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसका अगर हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। देखिए एक कुट भाषा में ZNH को इतना लिखा है, इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, यानी कि इस लेटर को रिक्वायर है कि इसको ऐसे कुट किया जाता है। तो जेड को कैसे लिखा जाएगा, तो जेड कहाँ है, तो जेड इस वाले लेटर में। तो देखिए जेड को क्या लिख रहा है, तो हम लिख देंगे तो ZNH और डी, इससे क्या लिख रहा है, तो इससे लिख रहा है 7519। फिर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसको फिर सेकंड वाले को भी लिख लेंगे। तो सेकंड वाले को या तो सेकंड वाले को लिखिए या तो सबसे सिंपल होगा इसमें हम देखिए कंपेयर कर ले रहे हैं। तो देखिए NHD, तो देखिए एन इसमें है इस वाले लेटर में और एन इसमें है सेकंड में, तो दोनों में से कौन सा अंक जो कॉमन है, तो एन का कौन सा कॉमन होता है, एन का जो कॉमन हो जाएगा। तो देखिए एन इसमें है और एन इसमें भी है, तो एन के लिए कौन सा लेटर कॉमन है, तो 5। देखिए 5, या तो आपको लिख के देखिए लिख के बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे हम करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसको लिखा है 2167। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है NEAD, इसके बाद इसको लिख दिया है 3852। और देखिए अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए यन यन देखिए यन यहाँ पे है, यन यहाँ पे, यन के लिए लेटर कम कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए इसमें 5 जो है कॉमन है, इसमें भी 5 है, तो यन का हो जाएगा। तो यन का यहाँ से निकल आया 5। इसके बाद देखिए यच देखिए यच यहाँ पे है, यच यहाँ पे है, यच के लिए फिर 2 लेटर कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखिए एक है इसमें कॉमन, एक है इसमें, यानी एच का हमारा निकल के आ गया 1। अब इसके बाद और लेटर कंपेयर करेंगे। अब देखिए कौन सा है, डी, तो देखिए डी यहाँ पे है और देखिए डी यहाँ पे है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में जब कंपेयर करिएगा तो देखिए यहाँ पे 9 और 7, यानी कि डी के लिए कंपेयर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ई का देखिए डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तीनों में डी है। तो देखिए तीनों में कौन सा वो अंक है जो तीनों में समान है, तो कोई ऐसा अंक है जो तीनों में समान है, तो 9th इसमें है, इसमें है। तो देखिए इसमें से कोई भी अंक ये समान नहीं है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको अभी छोड़ेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सा इसमें बच रहा है, जेड और डी। तो देखिए डी यहाँ पे है और डी इसमें भी है, और इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, तो दोनों में अगर देखेंगे हम जो ये नंबर है, तो कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में सिर्फ देखिए एक ही नंबर कॉमन है 7। तो डी का यहाँ से निकल के आ जाएगा 7, तो डी का हो जाएगा 7। अब कौन सा बचा, तो देखिए इस जेड के लिए सिर्फ एक ही जो है एक ही डिजिट बचा है, जेड के लिए सिर्फ 9th बचा है, तो जेड का यहाँ से हो जाएगा 9, तो जेड का 9 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, बाकी और सब क्वेश्चन एकदम ईजी है। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को लेटर को कंपेयर करके काट दीजिएगा और आराम से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सेम टाइप पे प्रश्न है, ये भी प्रश्न सेम टाइप का है, देखिए इसको हम सभी को लिख ले रहे हैं। तो देखिए सभी लेटर को हम फाइनली लिख लिए हैं कि कैसे कुट किया। अब इसके बाद हम लेटर कॉमन लेटर को काटेंगे, कॉमन लेटर कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, तो दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो टी के लिए हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा, तो टी के लिए अगर हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन, तो देखिए इसमें भी है, इसमें है 642 मान लीजिए टी के लिए हम 2 निकाल दे रहे हैं, तो टी के लिए 2 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे निकालेंगे ओ, देखिए ओ है डब्ल्यू है, ओ है डब्ल्यू है, तो इसमें भी 2 डिजिट का होना चाहिए। तो देखिए 6 से 6 को काट देंगे, 9 से 9 से, यानी कि ओ और डब्ल्यू के लिए 6 और 9 हो गया। इसके बाद देखिए कौन कौन से हमारा बताना है, आर, जबकि आर हमारा इस वाले में, तो इसको कंपेयर करना है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद इसमें यस देखेंगे, तो यस इसमें है, यस इसमें है, यस इसमें है, तीनों में होना चाहिए कोई भी लेटर कॉमन। तो यस के देखेंगे, तो यस के लिए देखिए कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है,
तब यस के लिए हम फाइनली देखेंगे कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है। तो देखिए अगर हम इन दोनों में सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं तो यस हमारा यहाँ पे है और यस हमारा यहाँ पे, यस दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यस के लिए कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है, तो देखिए इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में अगर कंपेयर करिएगा तो 1 7 8 8 भी कॉमन है, तो 8 तो होगा नहीं। तो देखिए सिंपली हम दोनों में कंपेयर करें तो देखिए आर हमारा यहाँ पे है और आर हमारा इसमें है। जब आर इन दोनों में है तो इस वाले को हम काट देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आर हमारा यहाँ पे है और आर इसमें है, तो इन दोनों में से देखना चाहिए इसमें कौन सा कॉमन है। तो देखिए एक ही सिर्फ देखिए दो दो तो पहले से ही कट गया है, तो दो तो होगा नहीं। तब इसमें कौन कौन सा बचा, तब इसे देखिए इस वाले लाइन में अगर देखेंगे तो बच रहा है 4 8 7 3 और इसमें बचा है 2 1 8। तो कौन सा बच रहा है, तो सिर्फ देखिए 8 बच रहा है। देखिए दोनों में 8 बच रहा है ना, तो 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो आर का क्या हो जाएगा, तो आर का कूट हो जाएगा 8, तो आर का कूट हो जाएगा 8, तो 8 इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी और क्वेश्चन सब भैया आपको इजी मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 कथन और निष्कर्ष के। तो देखिए सभी पी क्या है, तो सभी जो पी है ना वो क्या है, तो सभी पी जी है, सभी पी जी है। फिर कह रहा है कुछ बी जो है वो जी है, कह रहा है कि कुछ बी जी है। तो देखिए बी का मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा, देखिए मान ले रहे हैं कुछ बी जो है वो जी है, तो मान लीजिए कि बी के इतना हिस्सा जो है ना कुछ बी कह रहा है जी है, तो मान लीजिए कि बी वाला ये वाला हिस्सा जो है जी में चला गया। अब तो हम देखिए अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बी पी नहीं है, तो कुछ बी पी नहीं है पहला कह रहा है। तो देखिए कुछ बी क्या पी है, तो क्या है देखिए कुछ बी पी है नहीं, बी यहाँ पे है, देखिए पी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा कथन निष्कर्ष नंबर पहला कट जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 कह रहा है सभी जी पी हैं, तो सभी जी क्या पी है नहीं, सभी जी पी नहीं है, सभी पी जी हैं, क्योंकि पी जी के अंदर है। अगर कहता है कि कुछ पी जी हैं तो बिल्कुल सही होता है, कहता है कि सभी पी जी हैं तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जी देखिए जी बाहर है और जी के अंदर है पी। तो और ये कह रहा है कि सभी जी पी हैं, तो बिल्कुल गलत है, सभी पी जी हैं कहना सही होता। प्रश्न नंबर 3 कथन नंबर 3 कुछ जी पी हैं, तो देखिए कह रहा है ना कुछ जी पी हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है, कुछ जी है ना। देखिए जब जी का हिस्सा जब अंदर से जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे ना तो कुछ का निष्कर्ष देता है। कह रहा है ना कि कुछ जी पी हैं, तो देखिए बिल्कुल कुछ जी पी हैं, पी का जो पी अंदर है जी के, तो कुछ जी पी इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये 3 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 28, तो देखिए ये पांचवा प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो देखिए यह क्या कर रहा है कि 27 से आ रहा है 28 पे, देखिए हो जाएगा 27 28 32, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे 57, यहाँ पे 82। देखिए 27 पे 28 से आया +1, 28 से 32 पे गया +4, तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो इससे कन्फर्म है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, तो 32 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। और देखिए फिर आगे भी जोड़ लेंगे, तो फिर आगे जोड़ेंगे तो 3 का वर्ग यानी कि प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 41 में 16 जोड़ रहे हैं तो 57 आ जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सुटेबल बैठ जा रहा है 41। तो 41 इज द राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, टी जे वाई, तो यानी कि टी से देखिए वाई पे आ रहा है, तो टी होता है 20 पे और वाई जेड वाई होता है 25 पे, तो +5 हो रहा है। और देखिए फिर जी आ रहा है यल पे, तो जी होता है 7 पे और यल होता है 12 पे, तो +5 हो रहा है, यानी कि +5 होना चाहिए लेटर। तो अब देखिए अब आ रहा है कि अब हमारा आ रहा है कि एन से के पर आएंगे, तो एन आएगा 14 पे और के होता है 13 पे, तो ये देखिए माइनस जबकि हो जा रहा है जबकि हमको +5 में जाना है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर देखिए इसमें आ जा रहे हैं तो डब्ल्यू से बी पर आएंगे, तो देखिए +5 हो रहा है, डब्ल्यू होता है 23 पे और बी होता है 2 पे, तो +5 करेंगे तो बी आ जा रहा है, तो देखिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर लें तो जेड होता है 26 पे और 26 में +5 जोड़ेंगे तो 26 में जब 5 जोड़ेगा तो 5 नंबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ई होना चाहिए जबकि भी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। फिर टी होता है 20 पे और 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 25 पे होना चाहिए वाई, तो वाई के जगह पे क्यू है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, तो 110% हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या आएगा। तो इसमें जो कॉमन लेटर होता है उसे काट देते हैं, कॉमन लेटर है एन ओ, देखिए एन ओ सभी में कॉमन है तो एन ओ को काट देंगे। अब एन ओ को काट देंगे तो बचेगा जिसको उसको कंपेयर किया जाता है, तब जब जो बचेगा उससे कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट वाले में बचा है टी सी एच, सेकेंड वाले में बचा है आई एस ई, थर्ड वाले में बचा है बी एल ई, फोर्थ वाले में बचा है आई एस वाई और फिफ्थ वाले में बचा है एस ई वाई। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसमें देखिए अब जब सभी ऑप्शन में देख रहे हैं तो 3 सभी में स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो जब 3 से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो 3 वाले को हम पहले ही काट देंगे, 3 को कंपेयर करेंगे नहीं क्योंकि समय बचाना है, तो समय यहाँ से हम बचाएंगे। और देखिए 3 को हो गया, इसके बाद अब कंपेयर करेंगे तो टी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले, या आई आता है, या पहले आई आता है या पहले यस आता है, तो पहले आता है आई, तो आई दोनों में है, इसमें भी आई एस है इसमें भी आई एस है, तो इन दोनों को अब सिर्फ कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए बच रहा है ई, इसमें बच रहा है वाई, तो सबसे पहले क्या आता है ई होता है, तो यानी कि सेकंड वाला 3 के बाद हो जाएगा 2, 3 के बाद हो जाएगा 2, 3 के बाद इसमें 1 है, 3 के बाद इसमें 5 है, इन दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। 3 के बाद 2 हो जाएगा, तो 3 के बाद हो जाएगा 2, तो 3 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 के बाद आ जाएगा 2, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा, देखिए अब 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ जाएगा, तो ये जो लेटर कंपेयर करेंगे वो वाला आता है, 2 के बाद आ जाएगा 4, तो 3 2 4, 3 2 4 से यही ऑप्शन है। देखिए इसमें 3 2 5 ये ऑप्शन कट जाएगा। देखिए यार चैनल का लोगो आरके रोजगार स्टडी, अभी हम चैनल पे एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्स होने के बाद हम रेलवे एग्जाम्स, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नेक्स्ट में से देखिए दी गई आकृति का चयन करें, यानी बताना है कि यह आकृति किस फिगर में छिपी है, घुमाने की अनुमति नहीं, यानी बताना है कि यह आकृति जो है वो कहाँ पर है। देखिए कुछ मत करिएगा, इसको घुमाने की अनुमति तो है नहीं, तो इसको सिर्फ देखिएगा कहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे जाते हैं, देखिए सेम टू सेम फिगर, देखिए सेम टू सेम फिगर यहाँ पे है ना, कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर पे सेम टू सेम फिगर है, जो फिगर ये वाला है देखिए सेम टू सेम यहाँ पे फिट हो रहा है, तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको सोल्यूशन पसंद है इसे लाइक जरूर करें। अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर प्रश्न का शिफ्ट वाइज मैथ रीजनिंग हिंदी जीके का सभी का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है,
तो देखिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएंगे। ये देखिए 6 से हो रहा है 7, यहाँ पे 23 से हो जाएगा 24, तो 24 पे क्या हो जाएगा, तो 24 पे आ जाएगा डब्ल्यू के बाद यक्स आता है। देखिए यफ से जी हो गया ना, तो उसी डब्ल्यू से यक्स आएगा, तो डब्ल्यू से यक्स ये नहीं है, डब्ल्यू से यक्स से ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, यह भी ऑप्शन यक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो यक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार आप सेकंडों का समय बचाएंगे जो आपको आगे चल के भी बहुत हेल्पफुल लगेगा। प्रश्न नंबर 10वां 5 स्टार, यही प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी और सब प्रश्न बिल्कुल ईजी हैं। 5 व्यक्ति एलिस बाबू एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किधर बैठे हैं, तो बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो हम यहाँ से फाइनली हम यहाँ से एक वृत्त बना देंगे। तो देखिए एक वृत्त बना दी, यहाँ पे 5 लोगों को बैठा देंगे। देखिए 5 लोग बैठा दिए, सभी का मुख किधर है, तो सबका इसका मुख केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर मुख कर दिए। क्वेश्चन कर रहा है कि बाब और केरोल के बीच डेमा बैठी है, डेमा एलिस के बाईं ओर बैठी है। कह रहा है ना कि एमा जो है ना, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट बनाए, कह रहा है कि एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है। देखिए कह रहा है कि एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है। एमा जो है ना वो कहाँ बैठी है, तो एमा बैठी है जो वो एलिस के बाईं ओर, तो एलिस यहाँ पे बैठी है। अगर एलिस यहाँ पे बैठी है तो एलिस का दाहिना हाथ इधर हो गया, बाएं हाथ इधर हो गया, तो बाएं तरफ वो बैठी है एमा, तो एमा बैठ गई। फिर कह रहा है कि एलिस एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। तो कह रहा है ना कि एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है, तो एलिस यानी एलिस और कैरोल, तो एलिस यहाँ पे है, तो इसके पड़ोस में कौन नहीं होगी, तो कैरोल जो है वो यहाँ पे नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे नहीं बैठेगी। अब आगे कह रहा है कि बॉब और कैरोल के बीच डेव बैठा है। बॉब और कैरोल के बीच कौन बैठा है, तो डेव बैठा है। तो बॉब और कैरोल के बीच, तो कैरोल कहाँ पे बैठ सकती है, तो बाब और कैरोल के बीच। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कैरोल को बैठा रहेंगे, तो कैरोल बाब कह रहा है ना कि बाब और कैरोल के बीच देव बैठा है, तो बाब बाब यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैरोल का माना किया था, तो बाब बाब को बैठा दिए। और बाब और कैरोल के बीच कौन बैठा है, तो देव बैठा है, देव। देखिए सभी लोग 5 लोग बैठ गए। क्वेश्चन पूछा है कि कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो कैरोल कहाँ है, तो कैरोल के ठीक दाईं ओर हमको बताना है कि कौन बैठा है। तो देखिए कैरोल यहाँ पे बैठा है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है और मुख अंदर की ओर किया है, तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा। तो कैरोल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो कैरोल के दाईं ओर एम आई इज द राइट आंसर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एलिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ताकि हमको पता चले कि आपको सोल्यूशन ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए अगर आप चैनल से जुड़े तो चैनल के प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए। देखिए हम डीबी पीएचडी देने गए थे उस समय का वीडियो है। और देखिए आप रीजनिंग में 16 यहाँ से प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सेट्स अपलोड है, हिंदी के 24 सेट्स अपलोड है, जीके के 21 सेट्स अपलोड है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, और मैथ के 27 सेट्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं, और मैथ का ट्रिकी शॉर्ट्स भी हम देते हैं, तो जाकर उसे आप जरूर देखें। जो ट्रिकी शॉर्ट्स होते हैं ये स्पेशली रेलवे और एसएससी जीडी के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके बाद हम रेलवे का प्रिपरेशन इस चैनल पे कराएंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न यही प्रश्न है, और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न और ये वाला प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी एसएससी जीडी के रीजनिंग में कुछ नहीं है। आप 20 में 20 भी सही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 आ जाएंगे, पी भागा डी। तो देखिए भाग वाला सिंबल पे जाएंगे, तो भाग वाला सिंबल कहाँ पे है, यहाँ। तो ए के जगह पे पी पढ़ेंगे और बी के जगह पे डी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे पी भागा डी, यानी कि पी भागा डी का अर्थ है पी डी की माँ है। पी क्या है, तो पी जो है ना वो डी की माँ है, तो देखिए पी जो हो गई, पी क्या है, तो पी डी की माँ है, डी की माँ है यानी माइनस यानी फीमेल कैंडिडेट है। फिर इन 2 लेटर को कंपेयर करेंगे, तो डी और बी को कंपेयर करेंगे, तो डी डॉलर बी, तो डी डॉलर वाले पाएंगे, तो डॉलर वाला कहाँ है, तो डॉलर वाला यहाँ पे है। देखिए डी डॉलर बी का अर्थ है डी बी का भाई है। डी क्या है, तो डी जो है ना वो बी का भाई है, तो देखिए डी को बी का भाई बना देंगे, भाई यानी कि प्लस है, तो यहाँ से हो गया। फिर देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बी प्लस एच को, तो बी प्लस एच का अर्थ है बी एच की पत्नी है। बी क्या है, तो बी जो है ना वो एच की पत्नी है, यानी कि इसका यह पति हो गया। फिर देखिए एच इंटू टी का कंपेयर करेंगे, तो गुणा वाले पे आएंगे, तो एच इंटू टी का अर्थ है एच टी का पिता है। एच क्या है, तो एच जो है टी का पिता है। फिर देखिए माइनस वाले कंपेयर करेंगे टी और यम को, तो टी माइनस यम का अर्थ है टी यम की बहन है। टी क्या है, तो टी जो है ना वो यम की बहन है। यहाँ तक बना दिए। अब देखिए अब जो प्रश्न पूछा है उसका डायरेक्ट अब यहाँ से उत्तर निकालेंगे, उत्तर आराम से निकलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा कि तो डी का एच से क्या संबंधित है, यानी कि डी जो है ना वो एच का क्या लगेगा, डी एच का क्या लगेगा, डी एच का क्या लगेगा, तो डी जो है एच का क्या लगेगा, तो देखिए यह इसकी बहन, यह इसकी पत्नी है बी, और यह पति का भाई है, तो पति का भाई है तो यानी कि पत्नी का भाई कहा जाएगा। सॉरी यह इसका एच जो है ना बी का पति है, तो यानी कि एच की पत्नी है बी और बी का भाई है डी। और कह रहा है कि डी जो है एच का क्या लगेगा, तो पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई लगेगा जिसे कहा जाता है साला, जिसे साला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए 203 प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे, तो प्रश्न नंबर 12 203 तो 35 पे आएंगे, तो ये हो जा रहा है प्लस, देखिए प्लस बढ़ रहा है 32, फिर 235 से आ रहा है 264, फिर प्लस 32 बढ़ रहा है, तो फिर देखिए 33 बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे 32 बढ़ रहा है, यहाँ पे 33 बढ़ रहा है। फिर देखिए 268 से जब आएंगे 305 पे, तो यहाँ पे 34 बढ़ रहा है। फिर देखिए ये बढ़ रहा है 35, तो यहाँ से इसी प्रकार बढ़ाएंगे तो हम बढ़ा देंगे 36, तो 337 में हम 36 जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे तो देखिए लास्ट में जोड़ेंगे तो 7 कितना आएगा 13, यानी कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 3 होना चाहिए। देखिए इसमें लास्ट वाला डिजिट 0 ये ऑप्शन कट जाएगा, इसमें लास्ट वाला डिजिट 0 ये भी ऑप्शन कट जाएगा, इसमें भी लास्ट वाला डिजिट 4 है ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में हमारा 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना पूरा जोड़ को जोड़े ही ऑप्शन मिनट करके अपना समय सेकंडों का बचा सकते हैं। और देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बहुत से लोग इसको काउंट करते हैं फिर काटते हैं, कुछ मत करिए, इस पर नजर दौड़ाइए, तो नजर दौड़ा रहे तो देखिए हमको पढ़ने को मिल रहा है 3E पढ़ने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 3F भी है, 3E के बाद 3F और 3G है। देखिए यहाँ पे 3E 3F 3G है, फिर देखिए 3E 3F और यहाँ पे डबल G है, यानी कि यहाँ से हम
कन्फर्म हो गया कि 3E 3F और 3G का सीरीज चल रहा है बारी बारी से। अब जो खाली रहेगा उसको हम भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3E है, इसके बाद F भी 3 है, इसके बाद G एक खाली है, तो G से ऑप्शन हमारा स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन G से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन G से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो ये होगा या तो ये। अब दोनों कंपेयर करिएगा तो देखिए इसके बाद फिर G भर देंगे तो ट्रिपल G हो जाएगा, फिर ट्रिपल E हो जाएगा, फिर ट्रिपल E, फिर ट्रिपल F, फिर ट्रिपल G। तो यहाँ पे क्या भरेगा तो ट्रिपल H, तो ये हमारा सही आंसर होगा। G के बाद H, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सीरीज चल रही है ट्रिपल E ट्रिपल F ट्रिपल G, फिर सीरीज चल रही है ट्रिपल E ट्रिपल F ट्रिपल G, ट्रिपल E ट्रिपल F ट्रिपल G। इसी प्रकार की सीरीज चली रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएंगे। और देखिए प्रश्न नंबर 14 हमारा फाइनली क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या कुछ करना है। 45 पे आएंगे 50 की यानी +5 हो रहा है, 50 से आएंगे 55 +5 हो रहा है, फिर 55 से आएंगे 60 +5 हो रहा है, तो 60 से +5 करेंगे तो आ जाएगा 65। तो 65 इस ऑप्शन में नहीं है, 65 इस ऑप्शन में नहीं, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और देखिए क्या हो रहा है कि देखिए इसमें बॉक्स भरा हुआ है, ये जो ये वाला बॉक्स है इसे, ये देखिए जो ये वाला बॉक्स है ना, इसे ये बॉक्स देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन फिगर में भरा है, सेकंड वाले में खाली है, थर्ड वाले में भरा है, फोर्थ वाले में खाली है, तो फिफ्थ वाले में क्या होगा, फिफ्थ वाले में खाली रहेगा। तो फिफ्थ वाले में भरा रहेगा, क्योंकि देखिए भरा है खाली है, फिर भरा है फिर खाली है, तो भरा रहेगा। तो भरा रहेगा, जबकि इसमें देखिए बॉक्स खाली है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को हम 5 रेटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यह प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि देखिए 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, तो बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर। अभी तक जितने लोग बैठे थे सब लोग बैठे थे केंद्र से अंदर की ओर, लेकिन ये बैठा है केंद्र के बाहर की ओर। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम देखिए इसको भी आपको बताएंगे कि इस प्रकार आप सेकंडों में इसे प्रश्न को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को बैठा दिए। सबका मुख क्या करना है, सबका मुख बाहर की ओर करेंगे, सबका मुख जो है बाहर की ओर करेंगे, तो सॉरी सबका मुख जो है बाहर की ओर करेंगे। तो सबका मुख देखिए, सबका मुख बाहर की तरफ कर दिए, केंद्र से बाहर की ओर कर रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठना है। मान लीजिए केंद्र है, जिससे सबका मुख बाहर की ओर कर दिए। और देखिए यहाँ पे बैठाना है किस लाइन को, देखिए जो यहाँ पे सबसे पहले किसको बैठाना होगा, तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो केंद्र से बाहर हो, तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर बैठा दिए। अब कह रहा है कि ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत है, बी जो ए के बाईं ओर बैठा है वो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि बी जो ए के बाईं ओर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, तो बी बैठा है ए के बाईं ओर। अगर देखिए ए यहाँ पे बैठा है अगर कोई व्यक्ति, और अगर इसका ऐसे मुख किया है, मुख बाहर की ओर, तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर बी बैठ गया। अब देखिए कह रहा है कि जो वह देखिए बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वह डी के विपरीत भी है। तो डी के विपरीत कौन है, तो डी के विपरीत बी है। डी के विपरीत कौन है, तो डी के विपरीत है बी। देखिए कितने लोगों को बैठा है, 1 2 3 4 5 6, तो डी के विपरीत हो जाएगा बी। डी के विपरीत कौन हो जाएगा, तो डी के विपरीत हो जाएगा बी। तो डी के विपरीत हो जाएगा बी, देखिए डी के विपरीत बी हो गया। अब कह रहा है कि ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। ए और सी, तो ए यहाँ पे बैठा है, तो ए के ठीक विपरीत कौन हो जाएगा, सी। ए और सी एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब हम आगे आएंगे, क्वेश्चन है कह रहा है कि यफ ए के बगल में नहीं बैठा है। यफ जो है ना वो ए के बगल में नहीं बैठा है, तो यफ जो है ए के बगल में नहीं बैठा है। तो ए के बगल में कौन नहीं बैठा है, यफ। तो यफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, लेकिन यफ यहाँ पे अगर नहीं बैठा हुआ तो ये पहले से बच रहा है, तो यफ ऑटोमेटिक है कि यफ यहाँ पे बैठा है। यफ यहाँ पे बैठ गया। अब कौन बचा है, तो बचा है ए भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, डी भी बैठ गया, ई बचा है। तो यहाँ पे यफ कह रहा है कि नहीं बैठा है, तो यफ को काट देंगे, यहाँ पे ई को बैठा देंगे, क्योंकि यफ को मना कर रहा है, तो ई यहाँ पे बैठ गया। आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। कह रहा है ई के ठीक विपरीत कौन है, तो ई के ठीक विपरीत कौन है, तो ई यहाँ पे बैठा है। ई के ठीक विपरीत कौन है, तो ई के ठीक विपरीत यफ बैठा है। तो ई के ठीक विपरीत यफ बैठा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि डी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है 15 नंबर क्वेश्चन का, जिससे आपको पता। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, ये भी प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना टाइम, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल ये प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको सेट करना होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा और भाग करना है, लेकिन अगर सेट कर पाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए के जगह पे, तो 10 5 50, और बी के जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 50 और 6 5 30, और यहाँ पे सी के जगह पर माइनस करेंगे तो 300 में से 30 घट जाएगा, तो 270 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 4 है, एक ए के जगह पे अगर गुणा, ए के जगह पे हम गुणा माने हैं तो ए के जगह पे गुणा कर दिए 6, बी के जगह पे गुणा माने हैं तो बी के जगह पे गुणा कर दिए, सी के जगह पे माइनस माने तो माइनस हो जाएगा 8। इसके बाद देखिए सच ये हो जाएगा 6 चौके 24, और 24 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 और 24 सत्ते करेंगे तो हो जाएगा 168, और 168 में से 8 घटेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, जबकि 160 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सूटेबल है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए के जगह पे हमको रखना है क्या, गुणा, और बी के जगह पे क्या रखना है, गुणा, और सी जहाँ पे रहेगा ना उसके जगह पे माइनस यूज करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या दिया है 8, ए के जगह पे गुणा रख देंगे हो जाएगा 5, बी के जगह पे भी गुणा रख देंगे हो जाएगा 6, और 6 के बाद सी के जगह पे रखेंगे माइनस हो जाएगा 10। ये देखिए 8 पंचे 40, यानी कि 8 पंचे 40 और 6 चौके 24, यानी कि 240, और 240 माइनस हो जाएगा 10, 240 माइनस 10 करेंगे तो 230 इज द राइट आंसर। तो 230 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 पे कुछ नहीं करना। देखिए एक बॉक्स में ये है, यानी खुलेगा जब ये तो सेकंड में भी आ जाएगा, फिर थर्ड में भी जाएगा, फिर फोर्थ में भी। यानी कहने का मतलब है कि जो ये वाला बॉक्स है ये 4 होना चाहिए। इसमें 3 है, इस फिगर में कट जाएगा, इसमें 2 है, इसमें भी कट जाएगा, ये भी 2 है, इसमें भी कट जाएगा, इसमें सिर्फ 4 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 पे क्या कर रहा है, देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ से फिर एक बॉक्स आगे बढ़ा है तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे। तो ये फिक्स है कि जो डबल वाला भरा हुआ है ये कॉर्नर पे आएगा, फिर क्योंकि 90 डिग्री एक बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो ये आएगा डबल वाला कॉर्नर पे। तो डबल वाला कॉर्नर पे नहीं, इसमें देखिए सिंगल है, खाली है, कट जाएगा। इसमें सिंगल है, भरा हुआ है, कट जाएगा। देखिए इसमें या तो ये अब ये दोनों में देखिए डबल वाला है कॉर्नर पे, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे कंपेयर करेंगे, अब आगे कंपेयर करेंगे तब सिंगल वाले कंपेयर करें। देखिए सिंगल वाला एक स्थान यहाँ से बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से एक स्थान बढ़ के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से एक स्थान बढ़ के यहाँ पे आ गया, यानी कि सिंगल वाला जो है ऊपर चलेगा, तो सिंगल वाला ऊपर इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोनों कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद देखिए अब खाली वाले बॉक्स को या तो कंपेयर करिए या तो भरे हुए बॉक्स को।
तब देखिए खाली या भरे हुए बॉक्स को कंपेयर करेंगे। अब देखिए सभी फिगर में देखिए तो 2 बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स भरा हुआ है। देखिए 2 बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स भरा हुआ है। तो इस वाले फिगर में भी देखिए तो 2 बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स भरा है, तो ये हमारा सही आंसर है। इसमें देखिए इसमें छोटा वाला 1 बॉक्स भरा हुआ है, 1 बॉक्स खाली है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो प्रश्न नंबर 19 में क्या करना है कि देखिए कह रहा है कि किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि 8 गुणित 28 दिया है ना, 8 गुणित 28, तो 8 गुणित 28 दिया है, जबकि 8 में हम जानते हैं कि 8 में जब 28 का गुणा आप करेंगे, जब हम 8 में 28 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 224 आ जाएगा। 224 के आगे क्या दिया है, माइनस का सिंबल, यानी कि 224 के आगे माइनस का सिंबल है। और देख रहे हैं कि इसके आगे जो भी ये संख्या है ना, सभी छोटी-छोटी संख्या है और माइनस करके 30 आ रहा है। 30 से जान लीजिए 110% कि माइनस का जो सिंबल है वो चेंज होगा। माइनस का सिंबल इसमें नहीं है, ऑप्शन कट जाएगा। माइनस का सिंबल इन सभी में है। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप बैठा कर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे 20 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब हम चेंज कर दे रहे हैं तो 20, अब तो अब हम उत्तर डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो डायरेक्ट रख दे रहे हैं तो प्लस और गुणा को चेंज करें तो 20 गुणे 2 ये हो जाएगा भाग 4, माइनस हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 24। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 दूना के 10, यानी कि 10 माइनस 8 प्लस 24। और देखिए 24 10 34, तो 34 में से 8 जाएगा, सॉरी 24 और 10 34 और 34 में से 8। हाँ देखिए 24 नहीं है, ये 28 है, तो यहाँ पे 28 करेंगे। 28 करेंगे तो देखिए 28 10 38 और 29 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 30। देखिए 30 दिया ही है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे तो देखिए एक ही पासे की दी गई स्थिति है, 8 वाले फलक के विपरीत फलक बताना है कि 8 वाले फलक के विपरीत पे क्या आएगा। तो देखिए इसमें कॉमन लेटर कंपेयर किया जाता है। कॉमन लेटर है 4, इसमें भी कॉमन लेटर है 4। इसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो फर्स्ट वाले डाइस में चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 6, तो 4, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 6। सेकंड वाले में आएंगे तो 4, 4 के बाद आएगा 7 और 7 के बाद आएगा 2, तो 4, 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 2। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 8 के विपरीत, तो 8 के विपरीत क्या है, तो 8 के विपरीत 7 है, तो 7 इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल से जुड़े तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट जाकर जरूर देखा करें। देखिए हम एक दिन में 5-5 हज़ार लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन रखते हैं जीके का जिसमें 5 से 8 क्वेश्चन कवर कराते हैं। और अपने अपने चैनल पर कल या परसों में आपको जीके का टॉप 10 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और एसएससी जीडी के लिए फिलहाल प्रिपरेशन कराया जा रहा है। देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सेट्स दिया जा रहा है, तो इसे जाकर आप चैनल पर जरूर देखें। और बेस्ट स्ट्रेटजी का वीडियो भी हम कल ही के डेट में इस चैनल पर अपलोड किए, तो उसे जाकर जरूर देखें। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। और इस स्ट्रेटजी को वीडियो को आप हमारा रिक्वेस्ट है कि आपसे कि एक बार जाकर जरूर देखें, जिससे आपको नंबर इंक्रीज होंगे 110%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।